आगे हम पढ़ेंगे मुगल वंश। ये 1526 से 1857 तक रहते हैं, ये बहुत सालों तक रहते हैं। ये 1526 से 1857 तक रहते हैं ये मुगल वंश। और हमारा दिल्ली सल्तनत, ये कब से कब तक था दिल्ली सल्तनत? ये 1206 से लेकर 1526 तक था, ये दिल्ली सल्तनत था। उसके बाद मुगल वंश कब से कब तक था? 1526 से 1857 ईस्वी तक था ये मुगल वंश। मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी के पढ़ेंगे। मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी, देखो मुगल वंश की जो तैमूर है, तैमूर के 5वें वंशज हैं ये बाबर। बाबर कौन है? तैमूर के 5वें वंशज हैं। जो बाबर था वो तैमूर का 5वां वंशज था, ठीक है, तैमूर का 5वां वंशज था बाबर। और ये तैमूर का आक्रमण हुआ था ना भारत में, कब हुआ था? तुगलक वंश के कार्यकाल में हुआ था। बाबर का पूरा नाम कभी कभी पूछा जाता है, जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था, जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। और इसके बेटे का नाम हुमायूं, और हुमायूं के बेटे का नाम अकबर, इसको जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। थोड़ा सा देखो मिलता जुलता है, जहीरुद्दीन है बाबर का, जलालुद्दीन है मोहम्मद, ये अकबर का है। जहीरुद्दीन किसका? बाबर का नाम है, अकबर का जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। फिर ये तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिमूरियन कहा जाता है, तिमूरियन। उसके बाद अकबर का बेटा कौन है? जहांगीर, जिसको सलीम भी बोला जाता था। जहांगीर के 2 बेटे हुए, खुसरो मिर्जा और शाहजहां, ठीक है, जिसको खुर्रम बोला जाता है। खुसरो मिर्जा दवार बख्श, बली का बकरा, इसका मतलब। शाहजहां के कितने पुत्र हुए? औरंगजेब सबसे खतरनाक, शाह शुजा, मुराद बख्श, दारा शिकोह, और सबसे उदार था दारा शिकोह था। फिर है आगे हमारा औरंगजेब का पुत्र कौन कौन हुआ? आजम शाह, बहादुर शाह वन, मुअज्जम जिसको बोला जाता है। फिर है मोहम्मद अकबर, नेकू सियार बोला जाता है, मोहम्मद कामबख्श, ये मुही उल मिलल शाहजहां थर्ड, ये है। फिर आगे हमारा है बहादुर शाह वन, जो मुअज्जम है, इसका पुत्र अजीमुश शान, रफूस शान, जहांदर शाह, फिर खुजिस्ता अख्तर। फिर है अजीमुश शान का फारुखसियार रहता है पुत्र, उसके रफूस शान का कौन रहता है? शाहजहां टू, रफ़ी उद दर्जात मोहम्मद इब्राहिम रहता है। फिर है जहांदर शाह का रहता है आलमगीर टू अजीजुद्दीन शाह आलम टू अली गोहर, जिसको बोला जाता है अकबर शाह टू मिर्जा अकबर बोला जाता है। फिर है बहादुर शाह जफर रंगून में, जिसका निधन हो जाता है 1857 के टाइम। फिर है खुजिस्ता अख्तर, ये मोहम्मद शाह रोशन अख्तर जिसको बोला जाता है। फिर इसका उत्तराधिकारी अहमद शाह बहादुर, उसके बाद बेतार बख्त इसका पुत्र। ये सारे हो गए। अब देखो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मुगल शासकों के मकबरे के बारे में पढ़ेंगे। बाबर का मकबरा कहाँ है? आगरा में पहले था, उसके बाद काबुल में ट्रांसफ़र कर दिया। और ये कब किया गया? जब अकबर को पता चला कि उसके दादाजी, मतलब उनको काबुल बहुत अच्छा लगता था। बाबर को हमेशा बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था काबुल, क्योंकि पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है ना काबुल, इसलिए बहुत अच्छा लगता था। तो इसीलिए उसका ये था, मन था कि भाई मेरा मकबरा काबुल में होना चाहिए। जब ये बात अकबर को पता चला तो वो आगरा से खुदवा के काबुल में ट्रांसफ़र किए थे। उनका ये मकबरा कहाँ ट्रांसफ़र हुआ था? काबुल में ट्रांसफ़र हुआ था। फिर हुमायूं का तो दिल्ली में है, ठीक है। उसका अकबर का सिकंदरा आगरा में है। अकबर का कहाँ है? सिकंदरा आगरा में है। फिर जहांगीर का लाहौर शाहदरा कहाँ है? लाहौर में है जहांगीर का। फिर शाहजहां का कहाँ है?
शाहजहाँ का आगरा में है, शाहजहाँ का भी आगरा, ताजमहल तो हम सब जानते हैं। औरंगजेब का औरंगाबाद, दौलताबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। पाकिस्तान देखो, अफगानिस्तान में काबुल हुआ बाबर का, हुमायूं का हुआ दिल्ली में, अकबर का हुआ सिकंदरा आगरा में, जहांगीर का हुआ पाकिस्तान लाहौर में, शाहजहां का हुआ आगरा में, औरंगजेब का हुआ औरंगाबाद दौलताबाद, ये दक्षिण भारत में हुआ, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो इसमें हमें मतलब याद क्या रखना, अकबर सिकंदरा आगरा में हुआ और शाहजहां का आगरा में। अकबर का कहाँ था, सिकंदरा आगरा में ही है सिकंदरा, और शाहजहां का आगरा में है। कभी कभी पूछा जाता है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? चगताई तुर्क थे। कौन थे? चगताई तुर्क एक ट्राइब है, उसी के लिए थे। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम रखा बाबर। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? यह फरगना, वर्तमान उज्बेकिस्तान का था। कहाँ का? वर्तमान फरगना, उज्बेकिस्तान का था ये। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का था। पिता के पक्ष से तैमूर वंश का था, मतलब माता के पक्ष से चंगेज खां मंगोल शासक के वंश का था। माता के पक्ष से चंगेज खां मंगोल शासक का वंश था। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया था। किसको पे आक्रमण किया था? मेदिनी राय पे। अब बाबर एवं हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बाबर। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? हमने देखा मुगल शासक कहाँ के रहने, उज्बेकिस्तान से रहने वाले थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? दौलत खां, आलम खां तथा राणा संगा ने किया था इनको यहाँ पे आक्रमण करने के लिए। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोधी के मध्य, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, ठीक है। और इसमें बाबर ने किसको हराया था? बाबर ने हराया था इब्राहिम लोधी को, और यहीं से इस अपना शासन मुगल साम्राज्य की नींव डाली। देखो, बाबर यहाँ पे कब से कब तक रहा? 1526 से 1530 तक रहा, और ये जितने ही दिन रहा, मतलब हर साल एक एक युद्ध लड़ा। यानी कि 1526 में एक युद्ध लड़ा, 1527 में लड़ता है, 1528 में लड़ता है और 1529 में लड़ता है। ये मतलब लड़ते लड़ते ही मर गया। तो ये सबसे पहला 1526 में किसके अगेंस्ट लड़ता है? ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, प्रथम ये बैटल ऑफ पानीपत होता है, ठीक है। किसके किसके बीच होता है? इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी को ये हरा देता है। फिर उसके बाद होता है बैटल ऑफ खानवा होता है, ठीक है। ये किसके किसके बीच होता है? ये होता है बाबर और राणा संगा के बीच होता है। उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी होता है 1528 में। ये किसके किसके बीच होता है? मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है, चंदेरी। और बैटल ऑफ घाघरा होता है किसके किसके बीच? ये होता है बाबर एंड मोहम्मद लोधी के बीच होता है। तो ये सारे जितने भी बैटल हैं, युद्ध हैं, ये कैसे याद रखेंगे हम? जैसे कि पानीपत का है, उसके बाद है खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का। याद रखने के लिए कैसा है? बाबर ने पानी पिया, पानी पीकर खाना खाकर चांद देकर अपना घर चला गया, ऐसा एक ट्रिक है, उससे याद कर सकते हैं सारे कर्मानुसार। बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था? तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था पानीपत का प्रथम युद्ध में। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? ये भी पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में दिया था। खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। अच्छा, यहाँ पे है, मुझे लगा नहीं है। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात
एक मिनट, देखो, खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी, काफिरों को मारने वाला। मतलब जो काफिर कौन थे? जो मुस्लिम नहीं थे, हिंदू। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजू के बाबरी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजू के बाबरी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? ये मेवाड़ विजयनगर का उल्लेख किया था। किसका? मेवाड़ विजयनगर का किया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने कराया था, जिसको ढहा दिया गया और अभी वहां पे राम मंदिर बन गया। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, ये इब्राहिम लोधी के साथ लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1570, यानी कि 1526 से 1529 तक इसका कार्यकाल रहा और ये लड़ा ही, हर साल ही लड़ा है एक युद्ध। ये राणा संगा से लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के साथ लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध ये 1529 में महमूद लोधी के साथ लड़ा गया था। उपरोक्त सभी युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। देखो, और ये मैंने ट्रिक बताया था, बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चांद देखकर घर चला गया। इससे याद रखना, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखकर घर चला गया, इससे याद रखना। और पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी, क्योंकि उस टाइम क्या दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तो प्रथम तो वही उसी की, मतलब दिल्ली सल्तनत को खत्म करके ही अपना मुगल साम्राज्य स्थापित करेगा ना, तो इब्राहिम लोधी है। खानवा को कैसे याद रखना? राणा खानवा, थोड़ा सा सिमिलर है, रानवा खानवा, ऐसा कुछ ये कर लो। चंदेरी, फिर मेदनी, चंदेरी मेदनी, ऐसा कुछ करना। घाघरा, ये घाघरा थोड़ा याद रखना, महमूद लोधी। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य कौन कौन थे? विजयनगर कृष्णदेव राय के टाइम। विजयनगर कौन था? विजयनगर के टाइम, सॉरी, जो राज्य विजयनगर था उसके जो शासक थे बाबर के आक्रमण के समय, वो कृष्णदेव राय थे दक्षिण में। दिल्ली में इब्राहिम लोधी था, बंगाल में नुसरत शाह था, मेवाड़ में राणा संगा था। ये लोग थे। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? उदार तो था नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर सकते, इसको कलंदर, मस्त कलंदर है ना, उसी कलंदर। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग आरामबाग नूरे अफगान के नाम से लगवाया था? बाबर ने लगाया था, ज्यामितीय विधि से लगाया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? वर्ष 1532 में आक्रमण किया था। हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? कलिंजर का अभियान किया था 1531 में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास रखता था? ये हुमायूं रखता था, खतरनाक ढंग से ये रखता था ज्योतिष में विश्वास। हर दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? किसने चौसा का युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने, याद रखना। चौसा का युद्ध में शेरशाह सूरी ने इसको हराया था। और उसके बाद में कन्नौज का भी होगा, उसमें भी हराता है इसको। कैसे याद रखना है इसको? शेरशाह सूरी ने पूरी तरह से जो हुमायूं का सैनिक थे उसको खत्म कर दिया चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। किसने? निजाम नामक भिश्ती ने बचाई थी। नहीं बचाता तो शायद अभी मुगल काल आगे बढ़ता ही नहीं। इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? ये बिलग्रिम या कन्नौज का युद्ध हुआ था तब, और ये भी शेरशाह सूरी के साथ ही हुआ था। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना था? सरहिंद का। ये 1555 में हुआ था, तब फिर से आ गया था। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? पुस्तकालय दीने पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था। पुस्तकालय दीने पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? ये स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला हुमायूं था। शेरशाह सूरी से मिली निर्णायक
पराजय के समय हुमायूं का कौन सा भाई उसके साथ था? हिंदाल था, हिंदाल। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया था। हाजी बेगम ने उसका मकबरा बनवाया था। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। ये क्या है? श्वेत संगमरमर से निर्मित है, भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। फिर आगे हमारा लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, लेनपुल ने क्या टिप्पणी किया था इस पे? हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, क्योंकि ये भाई एक बार शेरशाह सूरी से हारने के बाद वो चला गया था ना, दिल्ली से बाहर चला गया था, भारत छोड़ दिया था। फिर ये आता है, फिर सरहिंद का युद्ध होता है, उसमें पुनः ये विजय होता है और लेकिन फिर क्या होता है, सीढ़ियों से गिर जाता है और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे देती है। आगे है शेरशाह सूरी का साम्राज्य। शेरशाह सूरी का साम्राज्य देखो कहाँ से कहाँ तक है। साम्राज्य शेरशाह सूरी मार्ग, देखो इस तरह का, यही ग्रैंड ट्रंक रोड है शायद, ये वाला। और ये कहाँ से? कटक, लाहौर, लुधियाना, जालंधर, अंबाला, दिल्ली, मथुरा, जोधपुर, चित्तौड़, मारवाड़, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, कन्नौज, बनारस, पटना, असीरगढ़, बुरहानपुर, ये सब है। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? ये द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी। तो फर्स्ट अफगान वंश कौन था? फर्स्ट वाला, ये द्वितीय रहा शेरशाह सूरी, और फर्स्ट रहा लोधी डायनेस्टी, वो भी अफगान से ही थे। देखो सबसे पहले तो मोहम्मद बिन कासिम आता है, कब आता है? 712 ईस्वी में अरब से आता है, वो अरब था, ठीक है, अरबी था। फिर मोहम्मद गजनी उसके बाद आता है, ये फर्स्ट टर्किश था। फिर मोहम्मद गौरी आता है 1175 में। देखो ये मोहम्मद गजनी कब आया? 1000 से 1127 1027 तक रहता है, और मोहम्मद गौरी 1175 तक रहता है। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होता है। स्लेव डायनेस्टी कहाँ से था? टर्किश से था, टर्किश थे। फिर खिलजी डायनेस्टी टर्किश थे, तुगलक डायनेस्टी टर्किश थे, फिर सैयद डायनेस्टी, ये अरब के थे, सैयद डायनेस्टी अरब से थे। फिर लोधी डायनेस्टी, ये अफगान से थे। लोधी डायनेस्टी कौन थे? अफगान से थे। और उसके बाद द्वितीय अफगान वंश का शेरशाह सूरी रहा है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। क्या नाम था? फरीद खां था। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? ये बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह ने दी थी। किसने दी थी? बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह ने दी थी। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? मुंसिफ अथवा आमिल कहा जाता है। भू राजस्व की वसूली करने वाले अधिकारी को मुंसिफ अथवा आमिल। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? शेरशाह सूरी बना। शेरशाह सूरी बना कन्नौज के युद्ध में, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा है सासाराम, बिहार में। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। ये कमी 5 साल तो रहा था, 1540 से 1545 ईस्वी, लेकिन इसमें बहुत सारा काम किया था। फिर है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ये शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में हुई थी। कलिंजर में ये वहाँ तोप का गोला चला रहा था और क्या हुआ, जो दीवार है उसी के ऊपर गिर गया था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? गज सिकंदरी, जो सिकंदरी के टाइम चला था ना, सिकंदर लोधी के टाइम, वही गज सिकंदरी। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने कराया था? पुराना किला जहाँ भी बोला जाएगा वो शेरशाह सूरी ने कराया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। और यही में कलिंजर का जो इसने
युद्ध लड़ा था, इसी में इसने बोला था कि मैं, नहीं इसमें नहीं, शायद शायद ये इधर जोधपुर चित्तौड़ ये सब भी एरिया में गया था ना, तो इसके लिए बोला था इसने, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका था। यह कथन किस मध्यकालीन शासक का था? शेरशाह सूरी का था। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका था, इधर साइड ये अपना अभियान किया था। शेरशाह सूरी का था ये कथन। किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी? कालिंजर अभियान के दौरान 1545 ईस्वी में। सिर्फ 5 साल ही ये शासन किया था। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किया था? शेरशाह सूरी ने प्रचलित किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह ने दिल्ली में किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेरशाह ने दिल्ली में क्या ये किया? किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण कराया था और पुराने किले में स्थित है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? ये इस्लाम शाही बना। कौन बना? इस्लाम शाही बना उसका उत्तराधिकारी। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? 1/3 भाग देना पड़ता था। कितना? 1/3 भाग। रुपये का प्रचलन करने वाला पहला शासक कौन था? शेरशाह था। कौन था? शेरशाह था। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान की, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी इसमें प्रमुख थे। आगे हम पढ़ेंगे अकबर के बारे। ये 1556 से 1605 तक रहा। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा विरसाल के महल में हुआ था। हिंदू राजा के यहाँ हुआ था। अमरकोट के राजा विरसाल के महल में हुआ था। क्योंकि क्या था ना कि हुमायूं उस टाइम भागे जा रहा था। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कल्लानौर पंजाब में हुआ था। कल्लानौर पंजाब में हुआ था। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? खान-ए-खाना उपाधि प्रदान किया था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किया था? कछवाहों से किया था। किससे किया था? कछवाहों से किया था। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हो जाती है। हेमू की पराजय हो जाती है। पानीपत का दूसरा युद्ध कितना? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये 1526 में हुआ था। किस सूफी संत को दर्शन हेतु अकबर अपने दरबार अजमेर जाया करते थे? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार जाया करता था अकबर। अकबर के शासन काल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये भू राजस्व व्यवस्था आईने दहशाला पद्धति ये टोडरमल के द्वारा की गई थी। आईने दहशाला व्यवस्था क्या है? इसमें कि 1 साल के हिसाब से नहीं, कोई भी खेती 10 साल के अंतराल पे जो खेती होती थी उसमें 10 साल का अंतराल निकाला, मतलब औसत निकाला जाता था। उस बेसिस पे ये कर वसूला जाता था। इसी को आईने दहशाला बोला जाता था। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई थी? दीन-ए इलाही की। किसकी की गई थी? दीन-ए इलाही की। दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? ये था बिरबल था। बिरबल, अकबर बिरबल कहानी हम पढ़ते हैं ना। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा इसको रजनामा बोला जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है, के नाम से फेजी के नेतृत्व में किया, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। देखो, महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से फेजी के नेतृत्व में किया गया। फेजी, और इसका जिसमें बदायूनी भी शामिल था। वर्ष 1575 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? ये फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने की स्थापना की गई थी, जिसमें सभी धर्म के लोग आते थे। अब है अकबर की विजय। गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में। गोंडवाना। चित्तौड़ विजय 1568। कलिंजर विजय 1569। आमेर से संधि 1562। मारवाड़ विजय 1570। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 महाराणा प्रताप के साथ जो हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध ये 1601 ईस्वी में हुआ।
अकबर के समकालीन शासक कौन थे? इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ थी, ठीक है। कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। इसी ने चार्टर प्रदान करके ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ भेजा था। कार्यकाल है 1558 से 1603 ईस्वी तक की है। फ्रांस में सम्राट हेनरी 4 थे, 1553 से 1610 तक था ये। ईरान में शाह अब्बास 1588 से 1629 ईस्वी में। रूस में जारीवान बेसिल योविच थे, योविच 1530 से 1584 ईस्वी तक थे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? 1576 ईस्वी में किया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? 1576 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? जौनपुर से फतवा ये अकबर के विरुद्ध किया गया था। अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई है? यह फतेहपुर सीकरी में, उत्तर प्रदेश में, वो आगरा के नज़दीक है फतेहपुर सीकरी, वहीं पे ये किया गया है। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई है? अकबरनामा अबुल फजल, और ये फैजी और फजल दोनों भाई भाई रहते हैं। अकबरनामा की रचना अबुल फजल द्वारा किया गया। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई है? जैन संत कौन थे? ये आचार्य हरिविजय सूरी थे। कौन थे? आचार्य हरिविजय सूरी थे। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? ये गुजरात विजय कर लिया था, इसीलिए बुलंद दरवाजा, यानी कि हर चीज बुलंद होगा। फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया था? अबुल फजल ने किया था अमेरिका की खोज का उल्लेख। अकबर के दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? दीन इलाही का अबुल फजल था, अबुल फजल। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं? अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में। अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिला था? अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। ये थोड़े बाकियों के कंपेयर में थोड़ा लिबरल था ये। जजिया कर की समाप्ति इसने 1564 ईस्वी में किया। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 ईस्वी में किया। इबादत खाने की स्थापना इसने 1575 ईस्वी में किया। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश ये 1578 ईस्वी में किया गया। मजहर की घोषणा 1579 में किया गया। दीन इलाही की स्थापना ये 1582 में किया गया। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में किया गया। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 ईस्वी में किया गया। अकबर के नवरत्नों में एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास का के शिष्य थे। जो तानसेन थे संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किस मुगल सम्राट दरबार से संबंधित था? ये अकबर का। दसवंत किससे संबंधित था? ये अकबर से संबंधित था। जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? जब्ती प्रणाली जो थी ये अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। 1576 में मेवाड़ में शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय होती है। 1576 में मेवाड़ में, याद रखना है। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप जी की पराजय हो जाती है। आगे है वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया था? असीरगढ़ का किला खानदेश में है, वो वहां पे किया था। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी? ये अबुत्समद को की थी, अबुत्समद को। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। क्या नाम था? महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? गुजरी महल ये मानसिंह द्वारा बनाया गया था। अकबर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? ये रॉल्फ फिंच है। ये पूछा गया है रॉल्फ फिंच के बारे में।
प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच था। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? ये मोहम्मद हुसैन को की थी। किसको की थी? मोहम्मद हुसैन को की थी। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? लीलावती, ये फैजी ने किया था। किसने किया था? फैजी ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ये कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? ये जहांगीर के द्वारा कराई गई थी अबुल फजल की हत्या। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? दीवाने अशरफ दिया गया था। क्या दिया गया था टोडरमल को? दीवाने अशरफ। सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादक मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। अकबर के दरबार में सुलेखाकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? ये मोहम्मद हुसैन था। कौन था? मोहम्मद हुसैन। अकबर ने शेरशाह द्वारा अपनाई गई चेहरा पद्धति और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई दाग पद्धति का उपयोग अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु किया था। अकबर ने शेरशाह द्वारा अपनाई गई चेहरा पद्धति, ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई दाग पद्धति का उपयोग अपने सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया था। आगे हमारा है अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न देखो, बीरबल, ये कवि प्रिय थे, ठीक है, बीरबल नवरत्न में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। ये बीरबल कौन थे? नवरत्न में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। इसका जन्म 1528 में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में बीरबल का जन्म हुआ था। अबुल फजल, यह सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। अबुल फजल, इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ही अकबरनामा ये व आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। अकबरनामा व आईने अकबरी की रचना किसने किया है? अबुल फजल ने किया है। आगे है हमारा तानसेन, ये रामतनु पांडे थे। तानसेन कौन थे? रामतनु पांडे। मिर्जा तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। इसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। फिर अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना यह बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां के ये पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि दी थी। यहाँ पे क्या है? बैरम खां कौन था? ये संरक्षक था। ये किसका? अकबर का संरक्षक था, ठीक है। और हमने देखा अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? खाने खाना। इसको तो इसके बेटे को न दिया था, ये अब्दुल रहीम खाने खाना को दिया गया था। और यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है कि इसके बैरम खां को खाने खाना को उपाधि मिला है, ऐसा ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब्दुल रहीम खाने खाना को मिला है, जो बैरम खां का पुत्र रहता है। मान सिंह यह आमेर के राजा भारमल के पुत्र रहते हैं तथा भगवान दास के पुत्र रहते हैं। आमेर के राजा भारमेल के पुत्र तथा भगवान दास के पुत्र रहते हैं। इन्होंने अकबर को साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसकी मृत्यु हुई थी 1611 ईस्वी में हुई थी। राजा टोडरमल इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर में लहरपुर तहसील में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीतापुर में लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार था। दीवाने अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई थी। वही ये 10 साला वाला सिस्टम इसी ने स्टार्ट किया था, 10 सालों का औसत के हिसाब से कर देने का। फैजी ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी कौन थे? अबुल फजल के बड़े भाई। इन्होंने महाभारत व
श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद किया था। महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद किया था तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। इसने क्या की थी? अकबरनामा नामक रचना की भी इसने अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। लेकिन यहाँ पे अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना अबुल फजल को भी बोला जा रहा है। फिर है फ़कीर अजीउद्दीन। यह अकबर के निजी हकीम चिकित्सक था। फ़कीर अजीउद्दीन ये क्या था? यह हकीम था, चिकित्सक था। और इसको अजीउद्दीन याद कैसे रखना? ये अशुद्धि देता था, यानी कि दवा मेडिसिन देता था, तो इससे रिलेट करना है। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। फिर मुल्ला दो प्याजा। इसको मुल्ला दो प्याजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसे खाने में दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण, अपनी बुद्धिमानी व वाक पटुता के कारण यह नवरत्नों में शामिल हुआ था। इनके खाने में दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण दो प्याज खाता था, इसलिए इसका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया था। अकबर ने भारमल की पुत्री हरकाबाई तथा जोधाबाई से विवाह किया अथवा जोधाबाई से विवाह किया। तो भारमल की पुत्री हमने ऊपर देखा ना, राजा भारमल की पुत्री से हरकाबाई तथा जोधा उसी का नाम है जोधाबाई से विवाह किया था, जिसे जहांगीर सलीम का जन्म होता है। और इसमें हमें याद रखना है, तो मानसिंह इसका क्या हुआ? मानसिंह इसका भतीजा हुआ। भगवान दास और जोधाबाई दोनों भाई बहन रहते हैं और मानसिंह इसका भतीजा हुआ। जो मानसिंह क्या रहता है? ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अकबर के साम्राज्य विस्तार में। और जहांगीर का जन्म किससे होता है? जोधाबाई से ही होता है जहांगीर का जन्म। आगे वाले वीडियो में जहांगीर और शाहजहां को कंप्लीट करेंगे।